रसमलाई सबको पसंद है, लेकिन कई लोग डरते हैं कि कहीं फैल ना हो जाएं। तो चलिए आज मैं टिप्स एंड ट्रिक्स सारे ट्रिक्स आज मैं बताऊंगी आपको बनाने के लिए, जो कि बहुत ही आसान है। पर्सनली मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है रसमलाई। मैं हमेशा बनाती हूँ, अब तो आदत हो गई है और मेरे साथ साथ ना मेरा छोटा बेटा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए और मुझे बनाना पड़ता है। रसमलाई बनाते समय ना दो बात को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। छेना कैसा होना चाहिए, दूसरी बात इसे पकाना कितना है, बस परफेक्ट बनके तैयार हो जाएगा। रसमलाई बनाने के लिए ना सबसे पहले छेना फाड़ लेते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया 1 केजी दूध, जो कच्चा दूध है। यदि उबला हुआ दूध लेते हैं तो मलाई साथ में लीजिएगा, तो छेना भी अच्छा फटेगा और इससे रसमलाई भी अच्छा बनके तैयार होगा। दूध जब तक उबल रहा है ना, तब तक हम क्या करेंगे, इधर ले लेंगे विनीगर। विनीगर आधा कप पानी, दोनों बराबर मात्रा में होना चाहिए। यदि विनीगर नहीं है तो 2 ऑप्शन और हम देते हैं। पहला ऑप्शन है फिटकरी, दूसरा है लेमन जूस। फिटकरी का भी पाउडर बना लीजिए और उसे पानी में घोलकर 2 से 3 चुटकी ही लेना, ज़्यादा नहीं। और इसे घोलकर आप दूध उबलने के बाद उसमें डाल सकते हैं। जैसे विनीगर से छेना पड़ता है ना, उसी तरह से फिटकरी और लेमन जूस से भी आप इसे छेना फाड़ सकते हैं। अब दूध उबालने के बाद तुरंत आपको नहीं डालना है। दूध जब उबाल आने लगे तो 2 मिनट के लिए उसे और पकाइए। पकाने के बाद एक बार में ही आप सारा लिक्विड इसमें डाल दीजिए। जैसे में कि मैंने 3 ऑप्शन दिया है, एक विनीगर, दूसरा फिटकरी पानी, तीसरा लेमन जूस। तीनों में कोई भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। तीनों से अच्छा छेना फट जाता है, लेकिन इसका मात्रा ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि ना छेना तुरंत फटना चाहिए। यदि देरी हो रहा है तो छेना हार्ड हो जाता है और उसका परफेक्ट मलाई यानी कि रसमलाई जो छेना हम बनाएंगे ना, वो परफेक्ट नहीं बनेगा। तो छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखिएगा ना, तो परफेक्ट रसमलाई हलवाई की तरह आप भी बना सकते हैं घर पे। अब फट जाने के बाद ना, जैसे कि ही लिक्विड कोई भी डालेंगे, जैसे में कि विनीगर, फिटकरी, लेमन जूस, तो डालने के बाद तुरंत ही गैस ऑफ कर देना और इसे मिक्स करते रहना है। और मिक्स करने के बाद देखिएगा कि पानी अलग हो जाएगा, छेना अलग हो जाएगा। अब कॉटन के कपड़ा में इसे तुरंत छान देना है और छेना के पानी से इसे निकाल देना है। अब नॉर्मल पानी 1 से 2 गिलास इसमें डालिए और इसे अच्छे से धो लीजिए। इसमें जो भी फ्लेवर रहेगा ना, विनीगर, फिटकरी या लेमन जूस का, उसका फ्लेवर निकल जाएगा और छेना फ्रेश हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे ना, तुरंत पानी से निकाल कर और इसे हल्के हाथों से एक बार ही इसे पानी निचोड़ना है, ज़्यादा जोर से नहीं, हल्के हाथों से। और इसे एक बड़ा सा बर्तन में इसे लटका देंगे। और लटकाने के बाद आपको 1 घंटा के लिए छोड़ देना है। ऑटोमेटिक जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा ना, अपने आप निकलेगा। इसके बाद आपको निचोड़ना नहीं है और ठंडा भी हो जाएगा और पानी भी निकल जाएगा। 1 घंटा के बाद ही हमें इसे यूज करना है। तो आप 1 घंटा पहले इसे फाड़ कर लटका दीजिए कोई भी बड़ा सा बर्तन में, जो पानी धीरे धीरे टपकेगा और निकल जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं 1 घंटा के बाद मैंने छेना ले लिया, तो इसमें करीबन 2 से 3 चम्मच पानी ही था एक्स्ट्रा, जो निकल चुका है। अब इस छेना को ना आपको दबाना भी नहीं है और देख सकते हैं नीचे से पानी भी टपकना बंद हो गया है। एक बड़ा सा बर्तन में ले लेंगे, थाली में, जो कि इसे मसलने में आपको सुविधा हो। अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद आप चाहें तो 2 से 3 मिनट समय देते हुए छेना मस लें, या तो आप मिक्सी जार में भी इसे डालकर पल्स मोड में आप इसे 5 से 6 बार ही चलाइएगा। तो देखिएगा ना, ये सॉफ्ट हो चुका है और जो जितने दानेदार है ना, वो क्रीम में बदल जाएगा। लेकिन मैं मिक्सी जार में नहीं पीस रही हूँ, इसे तरहथियों से ही इसे मस लेंगे। मसलते समय ना आपको ज़्यादा ज़ोर से नहीं मसलना, हल्के हाथों से ही इसे करना है। और 2 से 3 मिनट में ही देखिएगा ना, ये सॉफ्ट हो जाएगा और जो दाना दाना है ना, वो क्रीम जैसा बनना शुरू हो जाएगा। अब इसे ज़्यादा मसलना नहीं है। यदि आपको लगे ना कि ड्राई हो चुका है और ये चिकना नहीं है, तो आप इसमें आधा चम्मच घी डाल सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अब इसमें छोटे चम्मच से 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर देंगे और इसी के साथ आधा चम्मच मैदा डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ऐसे तो ज़रूरी नहीं है इसे डालना, लेकिन कई लोगों से ना ये संभल नहीं पाता है, छेना फटना शुरू हो जाता है। और छेना में ना कॉर्नफ्लावर मैदा डालने से ये छेना फटेगा भी नहीं और सबसे ये संभलना शुरू हो जाएगा। अब इसका लोई ना छोटा छोटा पीसेस लेंगे, क्योंकि इसे जब पकाएंगे ना चाशनी में, तो इसका डबल डबल साइज हो जाता है। तो आप जब अंगूरी रसमलाई बनाएं तो छोटा छोटा पीसेस में ही बनाएं। और ना छोटे छोटे पीसेस करने का एक रीज़न और मेरे साथ है,
क्योंकि इसका मात्रा भी बढ़ जाता है और ज़्यादा दिन चलता है। और मेरे बेटे को जो पसंद है ना, वो ज़्यादा खाना पसंद करता है, इसीलिए पीस थोड़ा छोटा-छोटा कर देते हैं। अब एक पीस हम दिखा देते हैं आपको, देखिए। इसे ना लोई करने के बाद, गोल बनाने के बाद ना, थोड़ा-सा भी कहीं भी क्रैक नहीं होना चाहिए, एकदम चिकना-सा होना चाहिए। अब एक बड़ा-सा ब्रह्गुन्ना लेंगे जो कि बड़ा मुँह फैला हुआ हो, या तो बड़ा कढ़ाई भी ले सकते हैं। और इसमें डालेंगे चाशनी बनाने के लिए चीनी। तो चीनी मैंने ले लिया है 1 कटोरी। आप कोई भी कप या कटोरी नापने के लिए रख दीजिएगा, उससे ना परफेक्ट बन के तैयार होगा। और एक मतलब बनाने का एक आइडिया भी हो जाता है कि इतना छेना में इतना चाशनी बनना चाहिए। तो इसी अनुसार से ना जितना चीनी रहेगा उसका डबल पानी इसमें डालेंगे। गैस ऑन करके इसे पकने के लिए रख देंगे, यानी कि ज़्यादा पकाना नहीं, सिर्फ चीनी घुलने तक ही इंतज़ार करना है। इसके बाद अगला प्रोसेस करेंगे। जब तक ले चीनी घुल रहा है तो बीच बीच में चलाते भी रहेंगे और इधर हम लोई कर लेते हैं। और हाँ दोस्तों, आज की रेसिपी यदि आपको पसंद आता है ना, तो यदि शेयर भी करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे शेयर का ऑप्शन भी है, आप शेयर भी कर सकते हैं। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ये चीनी घुलने के बाद ना इसमें उबाल आ चुका है, तो उबाल एकदम पूरा होना चाहिए, पूरा। इस समय ना आप गैस हाई फ्लेम कर दीजिएगा, थोड़ा सा भी रुकना नहीं चाहिए। और पहले एक पीस डालकर देख लेंगे कि फट भी नहीं रहा है। यदि फटता है तो हम इसे संभालने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा मैदा इसमें और डाल देंगे। यदि नहीं फट रहा है तो आप एक एक पीस ही डालिए। और पीस आपको डालना है ना जहाँ अच्छे से उबाल आ रहा है वहाँ पे डालिए। और देखिए डालने के बाद कैसे चारों तरफ अपने आप घूम रहा है, नच रहा है, दौड़ रहा है, खेल रहा है। तो आपको एक एक पीस डालना, एक बार सारा पीस नहीं डालना है। एक पीस डालने से ना, मतलब सॉरी, एक बार डालने से ना क्या होगा, चाशनी ठंडा पड़ने लगेगा, फिर ये खिलेगा नहीं, साइज बड़ा नहीं होगा और मज़ेदार नहीं बन पाएगा। यही सोच लीजिए कि थोड़ा थोड़ा टिप्स, आपको हर टिप्स ध्यान रखना है, हर टिप्स बनाते समय आपको फॉलो करना है। आप देख सकते हैं ना, धीरे धीरे जैसे जैसे उबाल रहा है साइज बड़ा हो रहा है। लेकिन 5 मिनट तक ले आपको इसे टच भी नहीं करना है, सिर्फ गैस हाई फ्लेम रखना है, इसे अच्छे से पकाना है। जब देखें 5 से 6 मिनट के बाद कि चाशनी सूख रहा है, कमते जा रहा है, और इसे में करीबन 17 से 18 मिनट के लिए इसे पकाना है। तो आप एक तरफ, दूसरे गैस तरफ ना आप एक बर्तन में पानी गर्म करके रखें। और उसी पानी को थोड़ा थोड़ा डब्बू से चारों तरफ से हल्के हाथों से डालेंगे। गर्म पानी डालिएगा, ठंडा पानी नहीं डालिएगा, नहीं तो धीरे धीरे चाशनी नॉर्मल पड़ जाएगा, फिर ये खिलेगा नहीं। तो धीरे धीरे चाशनी डालेंगे और 5 से 7 मिनट के बाद एक चम्मच की मदद से उल्टा चम्मच कर लेंगे। उल्टा ही तरह से इसे हम धीरे धीरे बीच में लाएंगे, क्योंकि ना जब साइड होले ना तो साइड में ही रह रहा है, ये घूम नहीं रहा है। तो चम्मच की मदद से इसे आप घुमा सकते हैं। अब इसे चेक करने के लिए करीबन 15 मिनट होने के बाद ही आप चेक करें इसे। तो एक नॉर्मल पानी ले लीजिए, एक बर्तन में एक पीस इसमें डालिए। यदि पानी के नीचे चला जाता है तो ये पक चुका है अंदर तक, तो ये हो चुका है। देख सकते हैं, दोबारा भी इसमें हम डाल रहे हैं तो ये पक चुका है। तो अब इसी समय आपको क्या करना है ना, 2 मिनट के लिए और पका लेना है और गैस ऑफ कर देना है 2 मिनट के बाद। और ऑफ करने के बाद इसे हमें गैस से उतार कर इसे नॉर्मल होने के लिए रख देंगे। और देखिए चाशनी भी सूख चुका है, कम मात्रा में रहा है, और इसे हमें अब कुछ भी नहीं करना है, छोड़ देना है। एक कढ़ाई लेंगे, इसमें राबड़ी के लिए, मलाई के लिए इसमें 1 केजी फुल क्रीम दूध ले लेंगे, या तो आपके पास जो भी नॉर्मल दूध है, क्योंकि इसे गाढ़ा करना है तो कोई भी दूध से आप बना सकते हैं। लेकिन फुल क्रीम दूध रहेगा ना तो ये जल्दी बन के तैयार होगा। अब इसे चलाते रहना है, बीच बीच में मलाई ऊपर में जमने नहीं देना है, और इसे चलाते रहना है। करीबन आपको ये पकाने में 7 से 8 मिनट लग जाएगा। जब उबाल आ जाएगा ना, इसके बाद हम क्या करेंगे ना, आधा कप दूध ले लेंगे एक बर्तन में, और इसमें डाल देंगे केसर के धागा। यदि केसर है तो डालें, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, जिसमें कि पिस्ता, बादाम, काजू को रफली चॉप कर लीजिए, उसे भी डाल सकते हैं। सिर्फ इसे देखने में अच्छे के लिए, और हल्का फ्लेवर भी आता है इसे, तो इसे अच्छे देखने में फ्लेवर आने के लिए आप केसर या पिस्ता, काजू, ड्राई फ्रूट भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसे बीच बीच में चलाते रहना है, और जो मलाई ऊपर में है उसे मिक्स करते रहना है।
जब 50% सूख जाए ना दूध, तो इसमें चीनी डाल देना है। चीनी आप अपने अनुसार डालिएगा, क्योंकि 1 केजी दूध में जब आधा सूख गया था तो मैंने सिर्फ 100 ग्राम ही चीनी इसमें डाला है। ऐसी रसमलाई ना राबड़ी जब भी बनाते हैं तो कम मीठा ही अच्छा लगता है। ऐसे आप अपने अनुसार बना सकते हैं। केसर वाला दूध सिर्फ दूध डालेंगे और केसर का धागा जो बचा हुआ है ना, उसे रखे रहेंगे। उसे लास्ट में इसे गार्निश करने में यूज करेंगे। अब अच्छे से गाढ़ा भी हो चुका है, कलर भी परफेक्ट आ चुका है और चीनी भी अच्छे से मिक्स हो गया है। तो ज़्यादा सुखाना नहीं, क्योंकि ठंडा होने के बाद में भी ये गाढ़ा हो जाता है। और जब छेना में डालते हैं ना, छेना रस से निकाल कर डालते हैं तो उसमें भी राबड़ी सूखता है। तो आप इसी समय गैस ऑफ कर दीजिए और ठंडा होने के बाद देखिए साइज़ बड़ा हो गया, लेकिन कोई छोटा कोई बड़ा है, क्योंकि ना बनाते समय ही लोई बनाते समय ही कोई छोटा बड़ा हो गया था। और देखिए इसे दाबने के बाद भी वापस से उसी शेप में आ रहा है और अच्छे से चाशनी भी ये पी चुका है। देख सकते हैं ना कितना मस्त लग रहा है। और इसे दाबने के बाद भी फिर वापस से उसी शेप में आ रहा है। तो ये परफेक्ट ये अंगूरी बन के तैयार हो गया। सिर्फ इसमें अब मलाई डालना है। तो कोई भी ट्रे में आप ले लीजिए और अच्छे से फैला लीजिए और इसके ऊपर से मलाई डाल दीजिएगा। मलाई डालने के बाद ना आपको करीबन 2 घंटा के लिए इसे फ्रिज में ज़रूर रखना है, क्योंकि ना रसमलाई खाने में थोड़ा ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है और अच्छे से सेट भी हो जाएगा। जो छेना है ना, वो जब राबड़ी पीता है ना तो अच्छा फ्लेवर भी आता है और मस्त बन के तैयार हो जाता है। अब दूध में केसर जो बचा हुआ था ना, एक एक धागा लेंगे और हर मलाई पे यानी कि हर छेना पर एक एक पीस डाल देंगे कोई भी चम्मच की मदद से। और इसे अब 2 से 3 घंटा के लिए रख दीजिए फ्रिज में। और कुछ बचा हुआ है तो हमें इसे कटोरी में ही सर्व करना है, क्योंकि बच्चे लोग को ना कटोरी में जब देते हैं ना तो उसको खाने में भी आराम होता है और मुझे देने में भी आराम होता है। तो इसके ऊपर ना पिस्ता कट करके रख देंगे, डाल देंगे, या तो आप काजू बादाम भी डाल सकते हैं। और इसके ऊपर केसर वाला दूध डालेंगे और इसे ढक्कन बंद करके इसे भी फ्रिज में रख देंगे। तो देख सकते हैं ना, मात्र 1 केजी दूध से कितना मस्त कितना ढेर सारा रसमलाई बन के तैयार हुआ है। और हमेशा हम बनाते हैं तो दोस्तों मेहनत तो करते हैं, लेकिन आप लोग एक लाइक और कमेंट कर दीजिए तो मुझे ना इससे सपोर्ट भी होता है और एक हौसला भी बढ़ता है कि चलिए आप लोग तो मुझे साथ हैं ना। तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और देखिए मैं करीबन इसे रात में ही बना कर रखी थी और ठंडा होने के बाद रात में ही इसे फ्रिज में मैंने रख दिया और सुबह में इसे निकाले हैं। लेकिन आपके पास समय कम होना तो आप 2 से 3 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। और देखिए ठंडा होने के बाद कितने मस्त ये जम भी गया है और सेट भी हो चुका। एक पीस काट करके दिखा देते हैं कि अंदर अच्छे से राबड़ी जा चुका है और ये सॉफ्ट भी हो चुका है। अब बारी आप लोगों का कि आप लोग कमेंट में बताइए कि आज का रसमलाई आपको कैसा लगा। यदि आप लोग बनाते हैं तो कैसा बनता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगले दिन किस चीज़ का रेसिपी आप चाहते हैं, कैसा रेसिपी होना चाहिए, वो भी सजेस्ट मुझे कीजिएगा। जो अगले दिन मैं उसी का रेसिपी मैं लेकर आऊँगी। और लीजिए सबसे पहले आप खाइए, इसके बाद मैं खाऊँगी। अगले दिन फिर से मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक लिए आप बनाइए, एंजॉय कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगले दिन इंतज़ार कीजिए और जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय।